9 मई के हवाले से एक और बड़ा फैसला। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डिजिटल दहशतगर्दी पर दर्ज मुकदमात में आदिल राजा, हैदर मेहदी, साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा और वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं। मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुकदमात में मजमूई तौर पर 24 गवाहान को अदालत में पेश किया गया। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक पंजाब तर्ज के बल्दियाती इंतखाबात की कानून साजी की जाएगी। मुजवज़ा तरमीम में वार्ड्स की तादाद में तब्दीली की तजवीज़। वार्ड्स में तब्दीली की सूरत में इलेक्शन कमीशन को फिर से हल्का बंदियाँ करना पड़ेंगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की वफाकी काबीना को बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में 5 साल से बल्दियाती इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात आइंदा माह 15 फरवरी को शेड्यूल। इजलास में काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 और 30 दिसंबर के इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी गई। साल 9 के दूसरे रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स ने एक नया संग मील उबूर कर लिया। 100 इंडेक्स में 2137 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 2 नफ्सियाती हदें उबूर कर गया। इंडेक्स 1,78,493 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। नया साल नई उम्मीदें। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी की नवेद सुना दी। महंगाई में कमी और पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक भी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में कीमतों का इस्तेहकाम और मुआशी नज़्म व नस्क बेहतर हो रहा है। दिसंबर में अफराते ज़र 5.6% रहा, जो तवक्कुआत और नवंबर के 6.1% से कम है। खुराक की कीमतों में दबाव कम हुआ और ग़िज़ाई अफराते ज़र 3.24% तक महदूद रहा। खुराक की बेहतर दस्तियाबी से मार्केट में इस्तेहकाम आया और अवामी रिलीफ के आसार नुमायां हुए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन की बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दे दी। इजाज़त वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद दी गई। इब्तदाई तौर पर बांग्लादेशी हुकूमत कौमी एयरलाइन को 23 मार्च 2026 तक परवाज़ों की इजाज़त दी गई। बांग्लादेशी कौमी एयरलाइन को पाकिस्तान एयर स्पेस के अंदर तयशुदा रूट्स पर परवाज़ करना होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान परवाज़ें रवा माह शुरू होने का इम्कान। पाकिस्तान में तालीम के शोबे में बेहतरी। शरह ख्वानदगी 60% से बढ़कर 63% हो गई। स्कूल से बाहर बच्चों की शरह में भी कमी 30% से कम होकर 28% रह गई। घरेलू सतह पर इंटरनेट रसाई 34% से बढ़कर 70% तक पहुँच गई। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले अफराद का तनासुब 17% से बढ़कर 57% हो गया। सर्वे के मुताबिक मुल्क भर में 96% घरानों में मोबाइल या स्मार्टफोन की सहूलत मौजूद है। इदारे शुमारियात ने डिजिटल घरेलू जाम मुआशी सर्वे जारी कर दिया। हुकूमत का मकसद किसी से मुकाबला नहीं बल्कि अवामी मसाइल का हल है। रियासत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखती है। रियासत किसी अफरा तफरी की मुतहमिल नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुहायदे पर अमल दरामद पहली तरजीह थी। हुकूमत ने अवामी मुहायदे के 38 निकात पर 98% पर अमल दरामद मुकम्मल किया। सदर, वज़ीर आज़म, सरबराह नून लीग और बानी PTI समेत 5 बड़ों को एतमाद साजी के लिए आपस में मिल बैठने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की तजवीज़ बोले, इस तजवीज़ में पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ है। तहरीक इंसाफ इदारों की क़यादत के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम बंद करे तो बानी PTI से मुलाकात का रास्ता निकल सकता है। कराची में कातिल ट्रेलर ने एक और जान ले ली। लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल सवार खातून को टक्कर मारी। हादसे में खातून मौके पर ही दम तोड़ गई। मुतवफ़िया की शनाख्त 22 साला बुशरा के नाम से हुई। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया।
धुंध के बायस मेहरान हाईवे पर 2 कारों की टक्कर से 3 अफराद जाँ बहक। हादसे में 2 बच्चे भी जख्मी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक नवाबशाह के नवाही इलाके से था। ननकाना साहब में कश्मीर रोड पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से 7 साला बच्ची जाँ बहक। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, ताल्लुकात मजीद मजबूत करने और इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सिंध के डॉक्टर्स के लिए अच्छी खबर। नए साल पर सिंध हुकूमत ने डॉक्टरों को नए ग्रेड में तरक्की दे दी। महकमा सेहत सिंध ने 17 ग्रेड के 102 मेडिकल अफसरान की ग्रेड 18 में बतौर सीनियर मेडिकल अफसर तरक्की कर दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अगर आप न्यूयॉर्क के शहरी हैं तो मैं आपका मेयर हूँ। ज़हरान ममदानी का हल्फ उठाने के बाद तारीखी ऐलान। आज से नए अहद का आगाज हो गया। तमाम शहरियों के हुकूक के लिए लड़ूंगा। वादा करता हूँ कि मैं आप सबका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। अपने शहरियों के साथ हर तरह की हालात में खड़ा रहूँगा। 34 साला ज़हरान ममदानी ने कुरान पाक पर हाथ रखकर हल्फ उठाया। स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट के बार में खौफनाक आतिशज़दगी से 47 अफराद हलाक, 115 जख्मी। हादसा साल 9 की तकरीब के दौरान हुआ। स्विस हुकाम के मुताबिक मुतासरीन में गैर मुल्की भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग वेटर की गलती से लगी। लकड़ी का फर्श होने के सबब तेजी से फैली। स्विस सदर का बर्न शहर में 5 रोज तक परचम सरनिगू रखने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वाक़े में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, मुश्किल वक्त में स्विस हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल करके सोमालीलैंड में बसाने का इसराइली मंसूबा। सोमालिया के सदर हसन शेख महमूद ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहा कि इसराइल बहरा अहमर और खलीज अदन जैसे अहम आबी रास्तों पर कंट्रोल के लिए सोमालीलैंड में फौजी अड्डा कायम करेगा। सोमालीलैंड की मुआहिदा इब्राहिम में शामिल होने की यकीन दहानी। इस्लामी ताउन तंजीम ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इसराइली इक़दाम मुस्तरद कर दिया। जमहूरिया सोमालिया की सलामती, इस्तेहकाम, वहदत, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की तौसीक। बरतानिया के वीज़ा कवानीन में बड़ी तब्दीलियां। 8 जनवरी 2026 से इतलाक होगा। पेशा वराना जॉब वीज़ों के लिए अंग्रेजी ज़बान को मज़ीद सख्त कर दिया है। दरख्वास्त गुजारों को अंग्रेजी ज़बान में B1 के बजाय अब B2 लेवल की गुफ्तगू सुनने, पढ़ने और समझने की सलाहियत का मुजाहरा करना होगा। इतलाक पहली या बार दरख्वास्त देने वालों पर होगा। एबटाबाद और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। सर्दी में इजाफा। गलियात में 2 इंच, बुलंद चोटियों पर 4 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। नथिया गली, अयूबिया और छांगला गली में हर तरफ सफेदी छा गई। बर्फबारी के बाद नथिया गली में सयाहों का रश। लोअर दीर और अपर दीर में बारिश और बर्फबारी। लवारी टॉप पर सयाहों की आमद। आज़ाद कश्मीर, पीर चनासी, सरा और वादी नीलम में बर्फबारी। बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत पर शदीद बर्फबारी। ट्रैफिक मुतासिर। जहाज में सिगरेट पीने का इल्जाम। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अनोखे लाडले के लिए अनोखी सजा। ओलंपियन सईद अंजुम टीम मैनेजमेंट का हिस्सा होंगे लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे। दौरे ऑस्ट्रेलिया में टीम मैनेजर के फराइज हेड कोच ओलंपियन ताहिर जमान अदा करेंगे। ओलंपियन अंजुम सईद अर्जेंटाइन से वापसी पर हवाई जहाज में सिगरेट पीते हुए पकड़े गए थे। साल 2026 का पहला सुपर मून कल दिखाई देगा। जनवरी की 3 तारीख को पूरा चांद तुलू होगा और आसमान पर गैर मामूली तौर पर बड़ा दिखाई देगा। ये गुज़िश्ता महीनों में नजर आने वाले सुपर मून्स के सिलसिले का आखिरी चांद होगा। माहिरीन के मुताबिक जनवरी के चांद का मुकम्मल तरीन मरहला हफ्ते की दोपहर तकरीबन 3 बजे होगा।